नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एनसीईआरटी जो 12th क्लास में है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें टॉपिक था शीत युद्ध। इसके बारे में देख रहे थे। मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि जो शीत युद्ध का जो टॉपिक है, शीत युद्ध का जो लेसन है, उसमें किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि शीत युद्ध क्या है या शीत युद्ध के दौर के बारे में बात करेंगे। इसमें अगला जो सब टॉपिक रहेगा वो है क्यूबा का मिसाइल संकट के बारे में बात करेंगे। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ की बात करेंगे। शीत युद्ध के दायरे की बात करेंगे। शीत युद्ध का जो घटनाक्रम रहा उसकी बात करेंगे। दो ध्रुवीयता को जो चुनौती है, मतलब गुटनिरपेक्षता की बात हम करेंगे। और नवे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की हम बात करेंगे। भारत और शीत युद्ध के बारे में इस चीज़ को अपन समझेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ये सब टॉपिक में हमने बात करनी है और ये अपना मेन टॉपिक है शीत युद्ध। देखो, ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी 12th क्लास का है, तो यहाँ 12th क्लास का जो बच्चा है वो इसको समझ सकता है। जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जिस टॉपिक में जिसके सिलेबस में टॉपिक है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, वो इस चीज़ को देख सकता है। ये सारी चीज़ें जो आपको बेस है वो एनसीईआरटी बेस होगा। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि आज इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं वो जो पहला पॉइंट है इसके बारे में अपने समझेंगे, अपना बेस मजबूत करेंगे। आज जो देखने वाले हैं वो है शीत युद्ध क्या है, या ये कहें कि शीत युद्ध के दौर के बारे में बात करेंगे। देखो, ये जो पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति की जो शुरुआत मानते हैं, क्या मानते हैं? जो शुरुआत मानते हैं वो मानते हैं जो शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध का जो अंत होता है, या यह कहें कि समाप्ति से, शीत युद्ध का जो समाप्ति होती है, शीत युद्ध का जो अंत होता है, वहाँ से समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत मानते हैं। मतलब इसकी शुरुआत इसके अंत से मानते हैं। समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत मानते हैं शीत युद्ध से, कोल्ड वॉर से मानते हैं। अब एक बात ये देखें कि शीत युद्ध की शुरुआत देखें तो कहाँ से होती है, वो थोड़ा ये देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझेंगे। जो शीत युद्ध है इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, द्वितीय विश्व युद्ध से इसकी शुरुआत होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो समाप्ति होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के मध्य। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही इसकी जड़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं आपको कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें ये किन किन के मध्य हुआ इसके बारे में आपको बताऊं मैं। इसमें मित्र राष्ट्र थे, वह धुरी राष्ट्र थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मित्र राष्ट्र थे, इन मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जो कर रहे थे उसमें अमेरिका था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। ये मित्र राष्ट्रों की अगुवाई करने वाले देश थे।
मतलब लीडरशिप यही कर रहे थे इसकी। आगे देखें, जो दूरी राष्ट्र थे, जो दूरी राष्ट्र थे उनमें यदि देखें तो इटली है, जर्मनी है, जापान है, ये इन दूरी राष्ट्रों की अगुवाई ही कर रहे थे। यहाँ एक चीज़ ये देखें कि मित्र राष्ट्रों में यहाँ अमेरिका भी है और सोवियत संघ है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक था सोवियत संघ। या ये कह दूं मैं कि अमेरिका और सोवियत संघ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों ने मिलके साथ युद्ध लड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों ने मिलके साथ युद्ध हुआ, लेकिन शीत युद्ध किन किन के मध्य हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ। अब मैं आपको थोड़ा ये बताऊं कि जो ये युद्ध था, शीत युद्ध है, वो एक वर्चस्व की लड़ाई थी, या ये कहूं कि ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। ये वर्चस्व की लड़ाई थी, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक घटना है, मैं आपको बताऊं कि 1945 में, अगस्त 1945 में अमेरिका जापान के दो शहर जिनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी, इसमें बम गिराता है दोनों पर। अमेरिका बम गिराता है जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी। देखो, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस समय समाप्ति पर था। जापान है, ये जर्मनी है, सब मतलब घुटने एक प्रकार से टेक चुके थे। अमेरिका ने इन दोनों शहरों पर जो परमाणु बम गिराए, इसके कारण जापान ने घुटने टेक दिए और यहाँ से इस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसकी समाप्ति मानी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है, कुछ विचारकों ने ये कहा कि जब जापान, जर्मनी या इटली ये जब हार मान ही रहे थे, सभी दूरी राष्ट्र हार मान रहे, तो यहाँ इतना बम गिराने की क्या आवश्यकता थी, इतना नुकसान करने की कहाँ आवश्यकता थी? तो उन्होंने देखा कि ये जो परमाणु बम गिराए गए यहाँ, इनका जो मकसद था वो कुछ अलग था। वो अलग इस प्रकार से था कि अमेरिका जो यहाँ था वो सोवियत संघ को अपनी शक्ति दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास कितना पावर है। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि जो एशिया है, एशिया में जो सोवियत संघ है उसको राजनीतिक व सैन्य लाभ से वंचित किया जाए। सोवियत संघ को राजनीतिक और सैन्य लाभ से वंचित किया जाए तथा अपने आप को ये पावरफुल दिखाने के लिए किया गया था। बाकी अमेरिका के समर्थकों ने ये कहा कि ये बम गिराना जरूरी था क्योंकि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध का समाप्ति जरूरी थी। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में ही हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने की कोई आवश्यकता उस समय नहीं थी, लेकिन ये अपना पावर की बात थी। अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे देश के बीच में युद्ध होता है, वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपने पड़ोसी जो है
कोई भी पड़ोसी है, अपना एक यहाँ पड़ोसी है, यहाँ पड़ोसी है मान लो, या इन पड़ोसियों का गुट है एक प्रकार से, इन पड़ोसियों का भी मतलब गुट है, वो विचारधाराओं का मान लो या जाति के आधार पर मान लो, ये अपने गाँव में भी होता है। और इनके भी मतलब युद्ध होता है। जैसे इनके युद्ध होता है गाँव में, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों के बीच में युद्ध चलता है। जैसे अपने किसी को कहते हैं ना मतलब सीमा विवाद हो गया, तो वहाँ भी विवाद होता है। ये युद्ध जो शीत युद्ध हुआ वो एक प्रकार से वाक युद्ध था। इसमें रक्त रंजिश वाली कोई बात नहीं हुई, इसलिए ही तो इसका नाम शीत युद्ध पड़ा था। इसमें रक्त रंजिश वाली कुछ मतलब नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, कोल्ड वार पड़ता है। शीत मतलब इसके अभी थोड़ा सा ये देखूं मैं कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति पर अपने जापान है, जर्मनी है, यह शेष विश्व पूरा विध्वंस की मार झेल रहा था, बुरी तरह कंडीशन खराब हो रही थी। लेकिन यहाँ ये दो महाशक्तियाँ, दोनों ही पावरफुल महाशक्तियाँ थी, ये विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। अब एक बात यह है कि ये दोनों महाशक्तियाँ इतनी महाशक्तियाँ थी कि आपको ये कहूँ कि जैसे अमेरिका सोवियत संघ को यदि बर्बाद करना चाहे, परमाणु बम इस पर डालना चाहे, तो फिर भी मतलब इसके मान लो कि परमाणु जो शक्ति है या परमाणु हथियार है, इसके नष्ट करना चाहे अमेरिका या अमेरिका के नष्ट करना चाहे सोवियत संघ, इसके बाद में भी दूसरे राष्ट्र है उसके पास इतनी शक्ति बच जाती थी कि इसको भी ये समाप्त कर सकता था। मतलब दोनों के पास काफ़ी शक्ति थी, ये इसको बर्बाद कर सकता था तो ये भी इसको बर्बाद कर सकता था। ये इस स्थिति को अपरोध की स्थिति बोलते हैं। मतलब है रोक और संतुलन, रोक और संतुलन। देखो जहां दोनों शक्तियां बराबर होती हैं और उनको ये पता है कि अपन इसको इतना नुकसान करेंगे तो ये भी नुकसान करेगा, और दोनों यदि युद्ध होगा तो दोनों देश समाप्त हो सकते हैं। तो इस स्थिति में जो युद्ध होता है, रक्त रंजिश वाला जो युद्ध होता है, लड़ाई जो होता है, तो उसमें संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए एक चीज़ को ये भी देखना है कि अवरोध की स्थिति क्या होती है। इसका अर्थ होता है रोकना और संतुलित करना। रोकना, देखो मैं थोड़ा सा वापस आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। इसमें जो एनसीईआरटी 12th की दे रखी है, उसके बेस पे जो स्टार्टिंग जो ज्ञान है ये प्रकार से वो आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के दौर के बारे में। आपको मैंने बताया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसकी समाप्ति से लगभग 1990 तक ये, क्योंकि यहाँ सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तक ये शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य हुआ था। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य हुआ था। एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। यूएसए और यूएसएसआर की बात है, ये दोनों ही महाशक्तियां थी। इसमें लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई थी, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, और दोनों शक्तियां महाशक्तियां इसमें थी। अमेरिका पूंजीवादी देश है,
और ये जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी देश था। सोवियत संघ की मान्यता ये थी, सोवियत संघ ये चाहता था कि पूरा विश्व में जो है वो साम्यवादी देश हो, और ये जो है वो पूंजीवादी पर बात करता था। ये इनके दोनों की विचारधाराएं थी, इसके ऊपर इनका मतलब विरोध था। मोटी मोटी चीज़ आपको कुछ समझ में आई कि शीत युद्ध किन किन के मध्य हुआ, कब शुरू हुआ, क्या क्या इसमें हुआ, और ये मैंने आपको ये बताया कि ये थोड़ा सा शॉर्ट सा वीडियो मैंने डाला है ताकि आपकी शुरुआती समझ में आ जाए। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा, वो क्यूबा का मिसाइल संकट होगा। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। तो आपको ये देखना कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ, शीत युद्ध का दौर क्या चला और किन किन महाशक्तियों के मध्य हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी मतलब जो अमेरिका है वो हिरोशिमा और नागासाकी दो जापान के दो शहर थे, उन पर बम गिराने का रीज़न क्या था, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद में आपको क्यूबा का मिसाइल संकट मैं अगले वीडियो में डालूँगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो सकता है। धन्यवाद।